नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 6 क्लास का विज्ञान पढ़ेंगे। भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन हम लोग विभिन्न जगहों से प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या खाते हैं इस तालिका में भरेंगे। तो आपके स्कूल में जितने लोग बच्चे आते हैं वो अलग अलग टिफिन लाते हैं, तो सब बच्चों का नाम यहाँ लिख दीजिएगा एक एक करके। जैसे यहाँ राम, तो यहाँ पूड़ी सब्जी, यहाँ मोहन, तो यहाँ लिख दीजिएगा चावल दाल सब्जी। यहाँ जैसे सीता, तो यहाँ लिख दीजिएगा खीर पूड़ी। तो अलग अलग दोस्तों का नाम लिखिएगा और अलग अलग खाद्य पदार्थ। हम जिन चीज़ों को खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। इन खाद्य पदार्थ किन चीज़ों से बनी होती है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भात के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो भात कैसे बनता है। तो उसके लिए कच्चा चावल लेते हैं और पानी उबालते हैं, उसमें डालते हैं, फिर हमें खाद्य पदार्थ भात तैयार मिलता है। तो यह दो पदार्थों की मिलने से भात तैयार हुआ। उसी प्रकार हमें सब्जी के लिए कच्ची सब्जी लेते हैं, नमक मसाला तेल आदि लेते हैं और उससे सारी विधि के अनुसार हम लोग सब्जी बनाते हैं और सब्जी खाद्य पदार्थ के रूप में हमारा तैयार हो जाता है। अब देखते हैं व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री। आपके स्कूल में जो बच्चे लाए थे व्यंजन, उसमें क्या क्या कच्ची सामग्री लगी थी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रोटी बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री आटा, पानी और नमक चाहिए। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, हल्दी चाहिए। उसी प्रकार पुआ बनाने के लिए हमें आटा, पानी और चीनी चाहिए, घी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग आप व्यंजन लिखेंगे और यहाँ उसमें लगने वाली सामग्री लिखेंगे। व्यंजनों के लिए कुछ पदार्थ समान रूप से प्रयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। हम लोग जो बनाते हैं व्यंजन, उसमें पदार्थ जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो आटा और दाल का स्रोत क्या है। आटा और दाल चावल, इसका स्रोत क्या है। तो ये इसका स्रोत हमें पौधों से मिलता है। यह धान और गेहूं के पौधों से हमें मिलता है। चावल का स्रोत धान है और आटा का स्रोत गेहूं है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। नमक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये नमक हमें खाद्य पदार्थ खनिज पदार्थ है, ये खनिज है, ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 1.3 में इस तालिका में देखते हैं क्या भरना है हमें। तो पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत, किन चीज़ों से बने हैं उनके स्रोत क्या है। लिट्टी जो है इसमें कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए। आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक। और इसके स्रोत क्या है। तो आटा का स्रोत गेहूं है, यह एक पौधा है। सत्तू, चना, ये भी पौधा है। नमक ये खनिज पदार्थ है, ये समुद्र से प्राप्त होता है। मिर्च जो है पौधा से प्राप्त होता है। लहसुन भी पौधा से प्राप्त होता है। प्याज भी पौधा से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये सारी चीजें हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, जबकि घी जो है हमें जंतु से प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है। मुर्गा जो है इसमें ये सारे चीज मसाला चाहिए, मसाला, तेल, घी, नमक, प्याज, इन सब चीजों को किस जंतु से प्राप्त करते हैं। तो मसाला हमें पौधा से प्राप्त होता है, तेल हमें पौधे से प्राप्त होता है, और घी जंतु गाय से प्राप्त होता है। नमक जो है खनिज पदार्थ जो है यह समुद्र से प्राप्त होता है। प्याज पौधे से प्राप्त होता है। जल हमें भूमिगत जमीन से प्राप्त होता है। उसी तरह खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी, नारियल, इन सब चीज़ों से बनता है। इसमें दूध जंतु से मिलता है, चावल पौधा से मिलता है, चीनी गन्ना से मिलता है, ये भी पौधा है, नारियल भी पौधा से ही प्राप्त होता है। तो खाद्य पदार्थ जंतुओं से हमें खाद्य पदार्थ जो प्राप्त होते हैं, दूध, मांस, अंडे, ये सब जंतुओं से के उत्पाद हैं। और
गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोत से प्राप्त होते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वह पौधों के कौन कौन से भाग खाने में उपयोग किया करते हैं हम लोग। तो पौधों के अनेक भाग हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के जड़ को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ तना को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ फूल को भोजन के रूप में खाते हैं। पोई के पत्ते तथा अगस्त के फूल का तरुआ या बचका बनाकर खाया जाता है। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाते हैं हम लोग। जैसे सरसों के बीज हम तेल के रूप में प्रयोग करते हैं और उसकी पत्तियों को साग के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ और पौधों के भागों की तालिका में अंकित करना है यहाँ पे कि यह जो खाद्य पदार्थ है इनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। साग जो है चना, सरसों, पालक, बथुआ, इन सब का साग होता है। यह तना एवं पत्तियां खाया जाता है। सलाद टमाटर, खीरा, मूली, गाजर। टमाटर खीरा जो है फल है और मूली गाजर जड़ है, इसका जड़ खाया जाता है। उसी प्रकार तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन ये सब पौधे हैं और इनका बीज से हम लोग तेल खाते हैं। ये पौधे से प्राप्त होता है। हमें अनजान पौधों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह विषैले भी हो सकते हैं। मूंग और चना को सूखे बीज हम लोग ले लेंगे और उसको एक पात्र में पानी डालकर छोड़ देंगे। फूल जाने के बाद अगले दिन हम लोग गीला कपड़ा में लपेट कर रख देंगे। उसके बाद उस बीजों में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। जो छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आती है उसे वह बीज अंकुरित हो जाते हैं और उसे उस सफेद संरचना को अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीज को सावधानी से हम लोग धो करके स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार करते हैं। शहद कहाँ से आता है? तो शहद जो है मधुमक्खी के छत्ता से हमें निकलता है। मधुमक्खी के छत्ता के आगे हम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती है। मधुमक्खियां फूलों के मकरंद, मीठा रस इकट्ठा करके अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना देती है। एक एंजाइम होता है उनके पेट में, उससे वह शहद बना देती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। इसमें फफूंद या बैक्टीरिया लगकर कभी खराब नहीं होता है। मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे छत्तों में मधुमक्खियां द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। जंतु क्या खाते हैं? आइए जानते हैं कि जंतु क्या क्या खाते हैं। आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट को खाते हुए देखा होगा। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं इस तालिका में। तो गाय घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा को खाती है। कुत्ता रोटी, दाल, चावल और मांस को खाता है। कौवा छोटे जीव जंतु, मांस, रोटी ये सब खाता है। गौरैया कीट पतंग को खाती है। शेर जो है मांसाहारी जानवर है इसलिए यह मांस खाता है। गाय, बकरी, भैंस जो भी है मांस ये सब खाता है। छिपकली जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तिलचट्टा जो है उसके बारे में लिखना है। मनुष्य जो है सर्वाहारी भी है, कुछ लोग शाकाहारी भी है, कुछ लोग मांसाहारी भी है। तो जो जैसा खाता है वैसा लिखना है। चूहा जो है शाकाहारी है, यह अनाज खाता है। बंदर जो है शाकाहारी है, यह पत्तियों पेड़ के पत्तियां, अनाज, रोटी, सब्जी ये सब खाता है। केवल पौधे व उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। कौन से जंतु? तो ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं जो पौधे और भोजन के रूप में लेते हैं पौधों को, वह शाकाहारी
कहलाते हैं।